सत्य प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, जो कि अब बुद्ध हो चुके हैं, ये तय करते हैं कि इस सत्य को मैं केवल अपने तक नहीं रखूंगा। मैं इस सत्य को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जो दुख से गुजर रहा है। अपने पहले उपदेश के बाद सिद्धार्थ रास्ते में एक व्यक्ति को ध्यान करते हुए देखते हैं। सिद्धार्थ उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाते हैं। मात्र सिद्धार्थ के वहां होने के कारण ही उस व्यक्ति को कुछ अजीब सा अनुभव होता है। वह व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है और सिद्धार्थ के आगे पूछता है, हे मुनिवर, आप कौन हैं और आपके चेहरे पर इतना तेज कैसे? आपने कौन सा तप किया है और आपके गुरु कौन है? क्या आपने परम सत्य को पा लिया है? सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ, मैंने परम सत्य को पा लिया है। वह व्यक्ति पूछता है, तो आप मुझे जल्दी बताइए, आपके गुरु कौन है? सिद्धार्थ कहते हैं, मेरे कई गुरु रह चुके हैं जिन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षाएं दी, परंतु सत्य पाने की इस खोज में मेरा कोई गुरु नहीं था। सत्य मैंने स्वयं ही पाया है। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित होता है और कहता है, आप कैसे पुरुष हैं? आपको लज्जा नहीं आती अपने गुरु का नाम छिपाते हुए? आप अपने गुरु का श्रेय खुद ही लेना चाहते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके भीतर तनिक भी मनुष्यता नहीं है। और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैंने खामखा ही आपसे बात की। सिद्धार्थ उसकी ओर मुस्कुराकर वहां से चल देते हैं। ऐसा नहीं था कि बुद्ध के पास उस व्यक्ति के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, परंतु सबसे जरूरी बात वहां पर यह थी कि क्या बुद्ध वहां कुछ समझाने गए थे? नहीं, बुद्ध वहां कुछ साबित करने नहीं गए थे। यही समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होती है। वे सोचते हैं कि जो हम मानते हैं वही सही है, उसके अलावा जो कुछ भी है वह सब गलत है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते, परंतु वह सच होती हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उस व्यक्ति को पता लगता है कि बुद्ध सच में सत्य को जान चुके हैं? तो बाद में चलकर उस व्यक्ति को पता लग ही जाता है जब बुद्ध के हजारों अनुयायी हो जाते हैं। परंतु एक बात आप जरूर समझें और सीखें, मैं चाहकर भी शब्द अपने मुंह से अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं निकालता, और यह एक बहुत बड़ी सीख है। आज के समय में लोग अपनी गलत बात को साबित करने के लिए बोलते बोलते दूसरे इंसान के शब्द को सुनते ही नहीं। बुद्ध जानते थे कि मैं सही हूं, परंतु उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। अंत में वह व्यक्ति जान जाता है कि बुद्ध सच बोल रहे थे, परंतु बुद्ध ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। यही एक बहुत बड़ी सीख है। बुद्ध ने बस वही बोला जो वास्तविकता थी। एक और बड़ी सीख जो हमें इस घटना से मिलती है वो यह है कि बुद्ध जहां भी पहली बार गए, सभी लोग उन्हें देखकर उनकी ओर आकर्षित हुए, परंतु जब वे बोलते थे तो लोग उनसे सहमत नहीं हो पाते थे, क्योंकि वह लोगों के विचारों से बिल्कुल अलग थे। लोग बुद्ध से शुरुआत में सहमत नहीं हो पाते थे, परंतु जो व्यक्ति भी बुद्ध के कुछ शब्द ही सुन लेता था, वह व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध की बात को मानने लगता था। यह एक सच्चाई है। आप जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको लोग स्वीकार न करें, हो सकता है कि शुरुआत में लोग आपको अपमानित करें, परंतु अंत हमेशा आपके हिसाब से ही होगा। आशा करता हूं बुद्ध के जीवन की इस घटना से आपको कई सीखें मिली होंगी। धन्यवाद।